हाय वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय दुहन सर यूट्यूब चैनल। सो माय डियर सब्सक्राइबर्स, आज की इस वीडियो में हम टेंस की बहुत ही शानदार ट्रिक्स सीखेंगे, जिसके माध्यम से आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट मिलेगा लर्न करने के लिए। टेंस फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा टेंस का। क्वेश्चन होता है हमारा व्हाट इज टेंस। टेंस होता क्या है? तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शो द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ ए कंप्लीटनेस। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस क्या है? एक क्रिया का एक रूप है। टेंस क्या सिखाता है? हमें काम के बारे में बताता है। एन एक्शन, अभी मैंने बताया कि काम के बारे में बताता है। तो हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेंस। तो टेंस होते हैं हमारे वो तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है प्रेजेंट, फिर उसके बाद आता है पास्ट, फिर आता है फ्यूचर। हम सबसे पहले प्रेजेंट को काउंट करते हैं। वैसे अगर हम देखें तो पास्ट होता है, पास्ट सबसे पहले जो बीत चुका होता है उसको काउंट करते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट से ही चलेंगे। प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। तो इनकी जो टाइप्स हो जाएंगी वो कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट हो जाएगी इंडेफिनेट, उसके बाद आ जाएगी कॉन्टिन्यूस, एंड फिर आ जाएगी परफेक्ट। फोर्थ आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये आती हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब मैं आपको जो इसकी ट्रिक्स है वो बताता हूँ, बिल्कुल जो इजी वे है इसका करने का। देखिए, सबसे पहले पहचान आती है, आइडेंटिफिकेशन आता है। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? जब भी हम किसी को हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो उसकी सबसे पहले पहचान को जाना जाता है। ओके, टेंस की जो पहचान होती है वो। अब सबसे पहले बात करें प्रेजेंट की। देखिए, प्रेजेंट जो हमारा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। कौन सा है? इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ओके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये चार टेंस है हमारे प्रेजेंट के। अब इनके अगर आइडेंटिफिकेशन ले तो हम जो मैं अभी आपको बताऊंगा उससे आप बिल्कुल इजी वे से इसको सीख सकते हैं। जैसे ता है, ओके, इंडेफिनेट में। कॉन्टिन्यूस में रहा है, रहे हैं, रही है मिलेगा। परफेक्ट में आपको मिलेगा चुका है, चुकी है, चुकी है, या फिर कोई काम कर लिया है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मिलेगा आपको से रहा है, से रहे हैं। ओके, अब देखो प्रेजेंट में अगर हम जाने तो वो आइडेंटिफिकेशन आपको लास्ट में है मिलेगा। क्या मिलेगा? है। लेकिन अगर हम पास्ट में जाएं तो पास्ट का जो टेंस होगा, जैसे पास्ट इंडेफिनेट, तो आपको था मिलेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस आपको जैसे प्रेजेंट, पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट को देखते हैं, ता था, ते थे, ती थी, ये मिलेगा आपको। कॉन्टिन्यूस में रहा था, रहे थे, रही थी। परफेक्ट में चुका था या फिर कोई काम कर लिया था। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में से रहा था, से रही थी। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको था मिलेगा, और प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आपको है मिलेगा। और फ्यूचर की जो पहचान हो जाएगी वो हर वाक्य के अंत में आपको गागेगी मिलेगा। ओके, गागेगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको यही बताने का है, मीन टू से ओनली। जैसे आपको प्रेजेंट में लिखना है मिलेगा, पास्ट में आपको पहचानोगे तो था मिलेगा, फ्यूचर में गागेगी। तो तीन बातों से हमारे 12 के 12 टेंसों की आपको आइडेंटिफिकेशन लर्न हो गई है। दूसरा पॉइंट आता है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है और आसान भी है उस चीज़ को समझने का। देखिए, जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे वहाँ पर आपको क्या करना होगा? अभी मैं आपको वर्ब बताऊंगा, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूस। ओके, अभी मैं आपको वर्ब बताऊंगा। देखिए, वर्ब जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे उन सभी में आपको V1 प्लस ING लगाना होगा, जिसको आज की युग में हम, आज की जो मॉडर्न एज है उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं इसको। जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे, और ऐसे टेंस हमारे कितने हैं? ऐसे हमारे 6 टेंस हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये हमारे क्या हो गए? 6 टेंस। और 3 ऐसे टेंस हैं जो हमारे, जहां पर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वो है परफेक्ट। परफेक्ट आपको जहां भी मिले, सिर्फ उसके साथ कॉन्टिन्यूस ना हो, वहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। कौन सी वर्ब यूज करनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट। ऐसे हमारे 3 टेंस हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ओके, तो अब 2 बातों में आपको नो वर्ब याद हो गई होंगी। जो हमारे कंटिन्यूस हो गए वहां पर आईएनजी, और परफेक्ट में हम क्या लगाएंगे, V3। तो अब बच गए हमारे जो 3 टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट, फिर आता है फ्यूचर इंडेफिनेट। ये 3 टेंस रह गए हमारे। इसको याद रखने का एक आपको मेथड बताता हूं। जो हमारा प्रेजेंट आता हो फर्स्ट नंबर पर आता है, पास्ट सेकंड नंबर, और फ्यूचर थर्ड पर। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट हमारा फर्स्ट पर आता है तो हम वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे, और ही सी इट एनी नेम के साथ V1 प्लस SEIS, जो आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर आता है पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट आता है हमारा प्रेजेंट पास्ट दूसरे नंबर पर, तो हम वहां पर सेकंड वर्ब यूज करेंगे। फिर आता है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर के लिए देखिए फ्यूचर तीसरे नंबर पर आता है, तो इसको तो आपको याद रखना होगा। यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर V1 ही यूज करेंगे। ओके, ये छोटी सी ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, जो टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, उसको याद रखने के लिए। और आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टूड दिस टॉपिक। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे आप। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।